हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर है ना हम देर रात तक पढ़ने वाले हैं। मतलब एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन 3 दिन। ठीक है, तो मैं आपको है ना इस वाली वीडियो के अंदर 4 दिन की क्लिप्स दिखाने वाला हूँ। मतलब 4 दिन के अंदर है ना मैंने 3 दिन तक देर रात तक पढ़ा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उन 3 दिनों के अंदर क्या क्या पढ़ा, और साथ ही के साथ है ना मैंने कितनी देर तक पढ़ा, मतलब मैं कितने बजे तक जगा था पढ़ने के लिए, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ फिजिक्स। तो है ना अभी बज रहे होंगे रात के लगभग 10 बज रहे होंगे, जिसके अंदर मैं बैठ गया था फिजिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं दिन के अंदर नहीं पढ़ रहा हूँ अभी। बस रात को ही मैं जितना मेरे को पढ़ना होता है मैं उतना पढ़ लेता हूँ, और साथ के साथ अपना जो हॉलीडे होमवर्क है ना वो भी खत्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा था अपना लेक्चर, क्योंकि मैंने ना खत्म नहीं करे थे अपने लेक्चर्स। मतलब मैंने फिजिक्स के है ना थोड़े बहुत मेरे लेक्चर जो बचे हैं ना, जितने भी चैप्टर के, मेरे को सारे के सारे खत्म करने स्कूल खुलने से पहले। तो मैं उसको इधर पे ही कंप्लीट कर रहा था। तो फाइनली दोस्तों मेरे को पता चल चुकी है मेरी डेट शीट क्या है। ठीक है, तो डेट शीट तो पहले ही आ गई थी, लेकिन मैंने देखी नहीं थी। तो उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा पहला पेपर किसका है और मेरे पेपर कब से शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहला पेपर जो है वो मेरा है हिंदी का, और मेरे पेपर शुरू हो रहे हैं 7 जुलाई से। मेरे को लगा मेरे स्कूल खुलते ही पेपर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कल ही मेरा पहला दिन है स्कूल का, मतलब गर्मियों की छुट्टियों के बाद। और मेरे है ना मेरे को लगा 3 जुलाई से ही हमारे पेपर शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पेपर 7 जुलाई से हो रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, वरना क्योंकि इतने दिनों से तो मैं हॉलीडे होमवर्क के पीछे ही पड़ा हुआ था, और उसके बाद मैंने कुछ पढ़ा नहीं था ढंग से। तो इतना ज्यादा टाइम है, तो इसके अंदर तो हम आराम से सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। फिजिक्स के लेक्चर को देखने के बाद मैंने शुरू करा हिंदी से, क्योंकि मेरे को लगा कि ना एक लेक्चर देख लिया था मैंने, तो उसके बाद मैंने सोचा कि ना पहले लिखने का काम कर लेते हैं, और उसके बाद जो पढ़ना है और समझने वाला काम है ना वो बाद में कर लेंगे। इसलिए मैंने एक लेक्चर खत्म करा, और उसके बाद मैं शुरू कर दिया था अपना हिंदी का काम करना, क्योंकि इसका हॉलीडे होमवर्क मैंने अभी तक छेड़ा तक नहीं था, और उसके बाद अभी मेरे को इसको कंप्लीट करना था। तो सबसे पहले जितना भी इसका राइटिंग वाला था ना मैंने उसको खत्म करा, और फिर मैंने सोचा कि ना इसको खत्म करने के बाद है ना मैं अपना वापस से शुरू करूंगा फिजिक्स के लेक्चर, और देखूंगा कि मैं कितने ज्यादा लेक्चर को कंप्लीट कर सकता हूं। तो आप लोगों में से जिसके पेपर हो चुके हैं, तो आप मेरे को ये बताना सबसे पहले तो कि जो आपका पेपर का लेवल क्या था, मतलब ज्यादा हार्ड था, मीडियम था, या फिर इजी आया था। क्योंकि मेरे हिसाब से तो इंग्लिश और हिंदी का तो इजी आया होगा, मैथ वगैरह का भी ज्यादा हार्ड चैप्टर अभी तक हमारे एग्जाम्स के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको है ना एक बार है ना सिलेबस भी बता दूंगा मेरा, कि मेरे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, जिससे आपको भी पता चल जाएगा। और उसके बाद मेरे को भी देखना है, क्योंकि मैंने अभी तक अपना सिलेबस ढंग से नहीं देखा है। तो हिंदी के काम को कंप्लीट करने के बाद बच गए थे 12:45। तो है ना अभी भी मैं सोने नहीं वाला था, क्योंकि अभी तक मेरा है ना लेक्चर खत्म नहीं हुए थे फिजिक्स के। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे को कितने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने पीडब्ल्यू का ऐप खोला, उसके अंदर मैंने अपने लेक्चर्स देखे। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरे को अभी भी है ना लगभग है ना 4 से 5 लेक्चर देखने हैं। तो सबसे पहले फिर मैंने शुरू कर दिया अपना, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर मैंने देख लिया था, सेकंड भी देख लिया था, मैं थर्ड देख सारे लेक्चर्स खत्म करते करते टाइम हो गया था 2:15। ठीक है, लेकिन तब भी मेरे सारे के सारे लेक्चर्स खत्म नहीं हुए थे, मेरा एक लेक्चर अभी भी बचा था। तो बीच में ना 1 बजे तक मम्मी जग गई थी, और उन्होंने बोला था कि ना 1 बज गए अभी, क्योंकि ये पहला ही दिन था जब मैं सबसे लेट तक उठा था अब की बार पढ़ने। तो मम्मी ने कहा अभी 1 बज गए तो अभी सो जा। ठीक है, तो उसके बाद है ना मैंने तब भी नहीं सोया था, मैं तब भी 2 बजे तक पढ़ा। उसके बाद है ना एक लेक्चर जब बचा था ना, तब उसके बाद मैं सो गया। पता नहीं मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, तब भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख लो फोन के अंदर एक स्टॉप वॉच चल रखी है, तो मैंने ही रोका है, मतलब इसको है ना बीच में। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज मैंने क्या करा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो मेरी फोन के अंदर है ना जब भी आप रोकते हो ना स्टॉप वॉच को, तो ये ब्लिंक करने लगते हैं नंबर्स। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो देखो मैंने इसको ऑन करा, और उसके बाद जैसे मैंने स्टॉप करा ना, तो मैं आपको रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखो अभी तो ये एकदम बिना ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि इसको मैंने ऑन नहीं करा है। तो उसके बाद जैसे ही मैं इसको ऑन करके ऑफ करता हूँ ना, तो ये ब्लिंक करने लग जाता है। मतलब आप समझ रहे हो कि मैंने है ना वॉच को है ना मेरी 0.00 सेकंड्स के ऊपर रोक दिया है। मैं तो बस अपना रिकॉर्ड ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, पिछले वाला जो था 0.02 सेकंड, लेकिन उससे भी कम का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। अब तो मैं इसको ब्रेक ही नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैंने कर दी 0.00 सेकंड। तो इसको ब्रेक करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो उसके बाद है ना दोपहर को मैंने पी कोक, और उसके बाद शाम को मैंने पिया फालूदा, और उसके बाद है ना दिन में वैसे भी मैंने वापस कुछ नहीं पढ़ा था, मैं सीधा पढ़ने बैठा रात को। तो दीदी मेरे को कब से कह रही थी कि ना एक बार लिस्ट बना ले, जो हमें सामान लेके आने एक बार लिस्ट बना ले। तो उसके बाद है ना लिस्ट तो हमने बनाई नहीं, तब भी मैं इसको बोल रहा था कि हमें लेने चलना है। मैंने 2 दिन इसको बोला कि लेने चलना है हमें सामान, लेने चलना है हमने सामान, लेकिन उसके बाद बोलती हाँ आज शाम को चलेंगे, आज शाम को चलेंगे, और 2-2 दिन हम गए ही नहीं। उसके बाद मैंने बोला कि ना तू भाड़ में जा, मैं सबसे पहले तो अपना जो मेरे को बस फोटो स्टेट का काम है ना मैं वो करवा के लेके आ जाता हूँ। इसलिए मैं गया मार्केट, उसके बाद मैंने अपनी करवाई फोटो स्टेट, और उसके बाद मैं आ गया था घर पे। उसके बाद मैंने इसको चिपका दिया था अपनी नोटबुक के अंदर। नोटबुक में चिपकाने के बाद जैसे ही मैंने अपनी जो फाइल बनाई थी ना अपनी जियो की है ना, उसके अंदर मैं फोटोज को चिपकाने लग गया था। सबसे पहले तो मैंने पेजेस का देखा, जिसके अंदर टॉपिक जो मैच कर रही थी ना टॉपिक, तो उसमें मैंने चिपका दिया। लेकिन मेरे को खुद समझ नहीं आ रही थी आधी फोटोज तो है ना कि ना मैंने ये वाली किस टॉपिक के लिए बनाई थी।
इस वाले के लिए या फिर इस वाले के लिए। लेकिन जितना मेरे को समझ आया ना, तो मैंने ऐसी जो नहीं समझ आई उसको मैंने ऐसी चिपका दिया, और जितनी समझ आई मैंने उसको एकदम अच्छे से सीक्वेंस के अंदर चिपका दिया। और उसके बाद बस मेरे को एक काम बचा है इसमें, क्या ना, जिसको मेरे को बस है ना रिबन से बांधना है, और यही काम सबसे खतरनाक है। अगर मैंने इसमें गलती कर दी ना तो मेरा सारा का सारा काम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको एकदम है ना आराम आराम से बांधने वाला हूँ रिबन से। सब कुछ चिपकाने के बाद है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बस लेक्चर्स देखे थे, अपने नोट्स कंप्लीट नहीं करे थे साथ के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद है ना मैंने सोचा कि ना अपने लेक्चर कंप्लीट तो हो गए हैं, अपने जो नोट्स हैं वो लिख लेता हूँ। तो उसके बाद सबसे पहले तो मैंने नोट्स की पीडीएफ खोली ऐप के अंदर, और उसके बाद सारे के सारे नोट्स कंप्लीट करने लग गया। नोट्स तो ज्यादा नहीं थे, और साथ ही के साथ है ना क्वेश्चंस भी इतने नहीं थे पीडीएफ के अंदर, क्योंकि सर ने ज्यादा एग्जांपल्स बताए थे क्वेश्चन से ज्यादा। तो उसके बाद है ना जितने क्वेश्चन थे उसको तो मैंने सॉल्व कर लिया था, पहले ही कर लिया था, क्योंकि है ना वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन। और उसके बाद मैंने नोट्स को है ना बाद में अपने सारे के सारे अभी मैं नोट कर रहा था। तो आप लोग भी बताना, अगर आपके स्कूल खुल रहे हैं या फिर खुल चुके हैं, तो आपके अपना होमवर्क पूरा का पूरा खत्म करके गए थे, या फिर है ना कोई पार्ट है ना उसको छोड़ छोड़ के निकल गए थे, या फिर करा ही नहीं था। तो देखो, अगर मैं जग जाता हूँ ना पढ़ने के लिए, तो उसके बाद है ना मेरा सोने का मन ही नहीं करता है। उस दिन भी जब मम्मी ने मेरे को बोला था सोने के लिए, तब भी मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरे को लग रहा था कि ना आखिरी लेक्चर इसको कंप्लीट करके ही छोड़ता हूँ। लेकिन सबसे पहले दिन उठा था, इसलिए मैंने सोचा कि ना इतना तो बहुत उठ लिया, अगले दिन इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अभी भी मैं जब पढ़ने बैठता हूँ ना रात को, तभी मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को लगता है कि ना मैं शायद ना सुबह 5 बजे तक तो आराम से पढ़ ही सकता हूं। फिर मैंने कंप्लीट करे सारे के सारे नोट्स। उसके बाद मेरे को याद आया कि ना फिजिक्स के बाद मेरे को हिस्ट्री की भी देखनी है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि ना हिस्ट्री को भी देखेंगे, सबसे पहले अपना फिजिक्स कंप्लीट कर लेते हैं पूरा का पूरा। करते करते टाइम हो गया था 12:07, लेकिन अभी भी मैं सोने नहीं वाला था, क्योंकि अभी भी मेरे को बहुत ज्यादा काम खत्म करना था। और उसके बाद जब मैं अपना पूरा का पूरा काम खत्म करने के बाद सोने गया, तब मेरे बज गए थे 1:05, ठीक है। तो ना इतनी देर तक तो मैं पढ़ी। उसके बाद हमारा शुरू हो गया था डे 3, मतलब डे 3 तो नहीं है, डे 4 आना चाहिए था, क्योंकि इसके बीच में 28 जून भी आना चाहिए था। लेकिन मैं उस दिन जगा नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा कि ना 2 दिन हम जग लिए, इससे अच्छा अपनी स्लीप साइकिल बिगड़ ना जाए, इससे अच्छा ना एक बार सो ही लेते हैं एक दिन, उसके बाद अगले दिन से शुरू कर लेंगे। तो उसके बाद मैंने सुबह उठा, उसके बाद मैंने पोहा बनाया, उसके बाद मैंने सोच लिया था कि ना आज सबसे पहले तो मार्केट जाएंगे, अपना सामान लेके आएंगे, और उसके बाद है ना सारा का सारा अपना काम भी खत्म कर दूंगा मैं आज हॉलिडे होमवर्क का। तो मार्केट जाते ही सबसे पहले हमने करवाई फोटो शेयर। तो इसके अंदर है ना मेरी भी फोटोज थी थोड़ी ही, और उसके बाद है ना दीदी की भी फोटोज थी, मतलब एक पीडीएफ भी थी उसकी, और साथ ही साथ बाकी फोटोज जो थी ना उसकी, तो वो भी उसको फोटो सेट करवानी थी। तो हमने सबसे पहले फोटो सेट करवाई। उसके बाद जब हम स्टेशनरी की शॉप में जा रहे थे ना, तो मैंने दूर से देखा कि वो बंद है। तो उसके बाद हमारा हो गया, मतलब जितनी जिसके लिए हम ज्यादा दूर आए थे वही दुकान बंद थी। तो अपने दिल को सही करने के लिए सबसे पहले तो दीदी ने पिया जूस, और उसके बाद मैंने पिया शेक, और उसके बाद फोटोज को हाथ में लेके मैं चला गया था घर पे दीदी के साथ। और उसके बाद घर पे जाने के बाद सबसे पहले तो मैंने शुरू कर दिया था इसको चिपकाने का काम, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी तो मेरे को यही लग रहा था कि ना फोटोज चिपकाने में कितना ही टाइम लगता है, तो उसको मैंने चिपकाना शुरू कर दिया था। फिर मैं बताऊं कि मैंने हिंदी का हॉलिडे होमवर्क क्या था, तो है ना मेरे को है ना इसके अंदर महादेवी वर्मा के द्वारा एक स्टोरी जो होती है ना उसकी है ना कॉमिक बनानी थी, और उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना था। तो मैंने चैट जीपीटी को बोला कि ना ऐसा करो, एक कॉमिक बनाओ महादेवी वर्मा की, जो है ना स्टोरी जिन्होंने लिखी है उन्होंने वो वाली, उसका है ना कॉमिक बनाओ। तो उसने है ना एक 8 पार्ट की कॉमिक बना दी थी, तो उसको मैंने नोटबुक के अंदर लिख दिया था, और साथ ही साथ ना थोड़ी जगह भी छोड़ दी थी जिसके अंदर मैं ना पिक्चर्स चिपका सकूं। लेकिन ना ये पिक्चर्स मेरे को मिलती कहां से, क्योंकि है ना ये तो कोई स्टोरी थी, और ऐसे तो है नहीं कि मैं गूगल के ऊपर सर्च करूंगा कि ना मेरे को ऐसे ऐसे चाहिए और वो मिल जाएंगी मेरे को फोटोज। तो उसके बाद मैंने कोपायलट डाउनलोड करा, क्योंकि कोपायलट के अंदर अच्छे से सारी फोटोज जनरेट हो जाती हैं। तो उसके बाद मैंने उसको बोला, और उसने सारी की सारी फोटोज मेरे को जनरेट करके दी, और उसके बाद मेरा काम पूरा का पूरा कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकता था, क्योंकि उस दिन थी 29 जून, ठीक है। तो उसके परसों ही हमारे मतलब स्कूल खुलने वाले थे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ना 8 पिक्चर्स हैं। वैसे भी मेरी ड्राइंग इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, आपने तो देखी होंगी जितनी भी मैंने बनाई है अभी तक दिखाई है मैंने आपको, तो इतनी भी ज्यादा कोई अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। और उसके बाद है ना मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसके अंदर, इससे मैंने सोचा कि ना ऐसा करता हूँ प्रिंट आउट ही निकलवा के ले आऊंगा। काम को कंप्लीट करने के बाद मैंने शुरू कर दिया था अपना क्ले प्रोजेक्ट, जो कि हमें जियो के अंदर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया बनानी थी, इंडिया के मैप के ऊपर, और उसको है ना हमें क्ले से बनाना था। सबसे पहले तो मैंने कोपायलट और चैट जीपीटी दोनों को बोला कि ना मेरे को कैसा फोटो जनरेट करके दे दो, मैं उसको देख के बना लूंगा। लेकिन है ना उनने है ना बहुत अजीब अजीब फोटो जनरेट करी, उनका मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ना ऐसा करता हूँ खुद से ना थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके है ना ऐसे खुद से ही बना लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने है ना अपना मैप लेके आया था, मैं उसी दिन लेके आया था, और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ना मैंने एक रात के अंदर ही पूरा का पूरा कंप्लीट करा है। मतलब मैप से लेके पेंटिंग से लेके क्ले लगाने से लेके सब कुछ मैंने एक ही दिन के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट करा है। मेरे हिसाब से इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं बना है, मैंने जितनी ज्यादा इसके अंदर वैसे ज्यादा देर भी नहीं लगाई थी, मैंने 2.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। लेकिन आप लोग भी बताना कि मैंने जो बनाया है वो आपको कितना अच्छा लगा, मैं उसकी वीडियो आपको दिखा दूंगा। वैसे भी मैंने ना ट्राई करा था कि इसको बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब करूं, मतलब सबसे पहले तो जितनी जगह से हमारी इंडिया के मैप के अंदर वो मोड़ रही थी ना जगह, मैं सोच रहा था कि ना एकदम है ना अच्छे से मोड़ूंगा, क्योंकि है ना मैं वैसे भी आपको पता है क्योंकि क्ले के अंदर ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने जितना ज्यादा हो सकता था ना मैं सबसे पहले तो वो करा। और उसके बाद मैंने सारी की सारी रिवर्स वगैरह बना के, मतलब मेन रिवर्स गंगा ब्रह्मपुत्र बनाई। और उसके बाद है ना मैंने सबसे पहले तो क्या करा, ब्लैक क्ले ली, और उसके बाद ना उससे है ना आउटलाइन बना दी, क्योंकि पेन से तो दिखती नहीं बिल्कुल आउटलाइन। तो उसके बाद मैंने ब्लैक क्ले से आउटलाइन बनाना शुरू कर दिया था। सबसे ज्यादा मुश्किल काम आउटलाइन वाला ही था, क्योंकि ना आउटलाइन मेरे को लगा सबसे ज्यादा पतली बनानी चाहिए। तो उसके बाद मैंने जितनी पतली हो सकती थी वो बनाई, मतलब भी मेरे को लग रहा है कि ना आउटलाइन अभी भी थोड़ी सी मोटी ही है। तो उसके बाद है ना मैंने टूथपिक के ऊपर है ना लेबल लगा दिए थे, और उसके बाद है ना उसको
है ना क्ले के साथ ही है ना ग्लू की मदद से चिपका दिया था क्ले के अंदर ही। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो शुरुआत होती है हिमालयस के साथ, फिर आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फिर गंगा नॉर्दर्न प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र, डेक्कन प्लेट्यू, रन ऑफ कच्छ, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, और उसके बाद लक्षद्वीप के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी। अगर आप बताना चाहते हो कि इसके अंदर मेरे को क्या चेंज करना चाहिए तो आज के आज ही बता देना, क्योंकि कल से तो स्कूल खोल रहे हैं और क्या पता मैम कल ही कुछ कंप्लीट करते करते बच गए थे 1:15। मैंने सारा का सारा अपना हॉल होमवर्क खत्म कर दिया था फाइनली। अब टाइम है हमारे पेपर्स की प्रिपरेशन शुरू करने का। तो सबसे पहले तो है ना कल से मैं अपने पेपर की सारी प्रिपरेशन शुरू करने वाला हूँ। स्कूल जाने के लिए ऑल द बेस्ट। और आज की वीडियो इधर ही खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।